Hello students. So today we'll continue with the topic temperature. Okay. So what is temperature? See, the degree of hotness and coldness of a body is called temperature. जहाँ पे किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस के बीच में बात आए हॉटनेस के बारे में, या कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं. जैसे कोई चीज़ बहुत गर्म होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बोलते हैं. जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है. कोल्डनेस की बात करें तो टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुत ठंडी चीज़ है. सो द हॉटर ए सब्सटेंस इज़ द हायर इट्स टेम्परेचर. तो जितना हॉटर सब्सटेंस होगा उतना ही हायर उसका टेम्परेचर होगा. जब भी हम किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो हमें गर्म क्यों लगता है? बिकॉज हीट एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. और जब हम किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी हीट एनर्जी उस बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. जैसे मैंने ये एग्जांपल पहले भी बताया था कि हम जब हमारे हाथ में आइस रखेंगे तो हमारी बॉडी कैसी है? गर्म है. तो हीट कहाँ जाएगी? हमारी बॉडी हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होगी कोल्ड बॉडी में. तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए, उसे कहते हैं थर्मोमीटर. सो थर्मोमीटर स्केल्स जो होते हैं, जैसे अब अपन बात करते हैं कि कितना हॉट है. 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. तो ये डिग्री सेल्सियस क्यों लगा रहे हैं हम आगे? ठीक है, ऐसा साइन आता है ना कभी. टेम्परेचर देखो, ये वाला 100 डिग्री है, 0 डिग्री है. तो ये साइंस क्यों है डिग्री सेल्सियस? ये एक स्केल के ऊपर डिपेंड करता है. मेजरिंग स्केल्स होते हैं. 3 तरह के स्केल पढ़ेंगे: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सियस स्केल. हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी बात करते हैं. टेम्परेचर स्केल पे डिग्री सेल्सियस में देखा जाता है. देखो, एक तरह का ये नापने के लिए थर्मोमीटर है. इसके बाहर एक स्केल नापा हुआ एक बना हुआ होता है. ठीक है. तो नीचे 0 डिग्री है स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट 100 डिग्री है. तो स्टार्टिंग टू एंड तक हम जब रीडिंग लेते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में देखते हैं. लोअर एंड नीचे वाला जो 0 डिग्री है, एंड अपर एंड 100 डिग्री है. ठीक है. 0 डिग्री जो है दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब आइस का पॉइंट. और 100 डिग्री जब वाटर भाप में बदलने लगता है, दैट इज़ 100 बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट अपना आता है फ़ारेनहाइट स्केल. सी, टेम्परेचर इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट. एफ जिसे कहते हैं वो फ़ारेनहाइट के लिए होता है. सी जैसे यहाँ पे है सेल्सियस के लिए है. तो इसका, लेकिन इसमें ये चेंजेस हैं. जैसे इसको तो 0 to 100 था. इसमें क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ टेकन एज 32 डिग्री एफ. मतलब जैसे इसका 0 है वैसे इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, दैट इज़ 32 डिग्री एफ. और जो अपर पॉइंट फिक्स किया हुआ है वो 212 डिग्री एफ से किया हुआ है. तो इसको ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस की ज़रूरत होती है. ठीक है. वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर स्केल, जिसे चेंज करना हो. अब देखो, यहाँ 2 फॉर्मूलेज दे रखे हैं. अगर तुम्हारे सामने कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है, 212 दे रखा है, तो आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे. ठीक है, क्योंकि सी निकालना है. F/9 इंटू एफ़ की वैल्यू 212 लगा देंगे -32. और अगर डिग्री सेल्सियस में करना है, मतलब फ़ारेनहाइट में निकालना है और डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. सेल्सियस मान लो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 9/5 इंटू 25 प्लस 32. फिर उसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा तुम्हारा फ़ारेनहाइट की वैल्यू. ओके. हम इसको आगे और क्वेश्चंस में भी करेंगे. देन आई विल शो यू कि कैसे पूरा कैलकुलेशन होता है. डोंट वरी अबाउट दिस कैलकुलेशंस. ओके. नेक्स्ट इज़ मेजरिंग टेम्परेचर. थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में, कि कितना टेम्परेचर है उसको नापने में एक डिवाइस यूज़ होती है जिसे कहते हैं थर्मोमीटर, जो कि लेबोरेटरीज़ में, जो प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं जहाँ पे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, वहाँ अवेलेबल होता है. फीवर चेक करने के लिए हमारे घरों में, कईयों के घर में भी होता है. थिन ग्लास की ट्यूब होती है जो कि सील होती है एक तरफ से. ठीक है. और उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, दूसरी तरफ से भरा जाता है, दैट इज़ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी सिल्वर कलर का होता है, इसलिए वो ईजीली इसमें दिख जाता है और वो चिपकता नहीं है बॉल से. ठीक है. मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड इन स्टेट. Note down this line. Mercury is the only non-metal that is Mercury is the only metal that is liquid in state. Mercury metal है लेकिन वो liquid state में रहता है. बाकी सारे metals solid state में रहते हैं. Okay, that's it. हाँ,
इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का अच्छा कंडक्टर है और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि मैं बता रही थी लिक्विड स्टेट में है लेकिन फैलता और वो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रहता है। रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी कैसी रहती है? लिक्विड। मर्क्यूरी कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर बिलो -39 डिग्री सेल्सियस इन सच थर्मोमीटर्स। एल्कोहल विच फ्रीज एट 117 इज यूज। देखो मर्क्यूरी -39 डिग्री सेल्सियस से कम पे नहीं होती है। कुछ थर्मोमीटर्स होते हैं जहाँ पे अल्कोहल फ्रीज करता है 117 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जिनमें नहीं यूज़ करी जाती है मर्क्यूरी नापने के लिए। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड, जब उसे मेजर किया तो इट इज़ पुट अलॉन्ग विद द बॉडी, बॉडी के साथ मतलब बॉडी पे रखा जाता है। जैसे मुंह में डाल दिया, 1 मिनट के लिए रख दिया, अब उसको चेक किया कि कितना टेम्परेचर है, इस तरह से। विथ हीट द मर्क्यूरी एक्सपेंड्स, जैसे जैसे यहाँ पे हीट लगेगी तो मर्क्यूरी क्या है, फैलने लगेगी, ठीक है। थिन कैपिलरी ट्यूब होती है, एक पतली सी, इसके अंदर येलो कलर की देखो पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है, उसमें वो कैपिलरी ट्यूब में वो एक्सपेंड होती है। द टेम्परेचर एट विच द मर्क्यूरी राइजेस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो उसका अब उसका टेम्परेचर वो मेजर हो गया। 2 तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं इसमें, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि स्मॉलर इन साइज़ है, जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। करस्पॉन्डिंग मार्किंग्स इसमें ये भी रहती है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होती है यूजुअली। ये थर्मोमीटर जो है ह्यूमन बॉडी, स्पेशली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के काम आता है। नाउ क्वेश्चन इज़ फॉर यू, व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, देखो फ़ारेनहाइट में तो दे रखा है, अब इसको डिग्री सेल्सियस में तुम्हें बताना है मुझे। 98.6 फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये थर्मोमीटर जो होते हैं, ये वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर, इनमें एक किंक, एक बेंड होता है छोटे जगह पे, बल्ब के जस्ट बाद में, जस्ट अबाउट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, ताकि मर्क्यूरी जो है वापस कमिंग बैक इनटू द बल्ब आफ्टर द थर्मोमीटर हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। जैसे बॉडी के कॉन्टैक्ट से हटे तो मर्क्यूरी वो जो बल्ब पे वापस मर्क्यूरी आने पर रोके, ताकि एक बेंडिंग हो जाती है कि वो जो ऊपर गई है मर्क्यूरी टेम्परेचर बता रही है, वो वापस से नीचे आके फैल ना जाए, तो उसको एक रोकने के लिए एक बेंड होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है नैरो ग्लास कैपिलरी है, एक पतली सी ग्लास की ट्यूब है, कैपिलरी पतली पतली सी ट्यूब्स के लिए बोला जाता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, एक एंड पे बल्ब है और सेकेंड एंड सील्ड है। टेम्परेचर बढ़ता है, मर्क्यूरी एक्सपैंड होती है, तो जो कि शो होता है टेम्परेचर प्रिंटेड स्केल पे, जैसे ये स्केल दे रखा है 36, 38, 40, 42 लाइक दिस। ओके, सो प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ज़रूरी है बहुत ज़्यादा क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करने के टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस, मतलब कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लाइक वॉश करना चाहिए थर्मोमीटर यूज़ करने से पहले भी और बाद में भी। थर्मोमीटर हमेशा ऐसे हॉरिजेंटली यूज़ पैरेलल टू द फ्लोर, मतलब इस तरह से हॉरिजेंटली यूज़ करना चाहिए। जैसे ये जस्ट सपोज दिस फिंगर इज़ अ थर्मोमीटर, तो जैसे ये ग्राउंड है तो उसके पैरेलल हमें ऐसे उठाना है, इसको यूँ उठाएं तो वो गिरने के और टूटने के डर रहता है। और हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर टू प्रिवेंट ब्रेकेज। बहुत ध्यान से केयर से थर्मोमीटर को उठाएं ताकि ब्रेकेज ना हो, ब्रेकेज को रोकने के लिए। मेक श्योर जो लेवल है मर्क्यूरी का वो 35 डिग्री हो बिफोर यूज़ पे, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो रहे। बल्ब को टच नहीं करना है थर्मोमीटर के जब आप रीडिंग ले रहे हैं, क्योंकि बल्ब जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है और बल्ब पे अगर आप टच करेंगे तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। क्या तुम्हें पता है 1866 जब मतलब सन 1866 में एक कन्वीनियंट पोर्टेबल 6 इंच का थर्मोमीटर बना था, ठीक है, मतलब यूज़ करने योग्य। जो बिफोर दैट उसके पहले डॉक्टर्स जो हैं वो 1 फुट लंबा थर्मोमीटर यूज़ करते थे, जिसको 20 मिनट लग जाते थे टेम्परेचर नोट करने में पेशेंट के। ओके, सो नेक्स्ट इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये लंबा होता है जिसमें कोई बेंड नहीं होता है। सी हियर लंबा सा दिख रहा है जिसमें कोई बेंड नहीं है, जैसे उसमें बेंड था, किंक था, कैपिलरी अबाउट द बल्ब। रेंज जो होती है इसकी 10 डिग्री से 110 डिग्री तक होती है यूजुअली। और ओके, हियर इट इज़ कैलिब्रेटिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। टू कैलिब्रेट, अब कैसे यूज़ करना है इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को? बल्ब फर्स्ट पुट इन मेल्टिंग आइस, पहले ठंडी ठंडी आइस में रखना है उसको। मेल्ट आइस विल हैव टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है जब मर्क्यूरी लेवल स्टेबल पे आ जाता है। दैट पॉइंट मार्क एज 0, तब उसका मर्क्यूरी का पॉइंट वहाँ पे थर्मोमीटर में 0 डिग्री हो जाता है। उसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं थर्मोमीटर का।
नेक्स्ट, थर्मोमीटर को किसी के कांटेक्ट में रखना है विद बॉइलिंग डिस्टिल वाटर के कांटेक्ट में रखा जैसे, तो स्टीम बाहर निकलेगी। उस लेवल पे मर्क्यूरी स्टेबलाइज होती है अपर फिक्स्ड पॉइंट पे। जो स्पेस है इन बिटवीन टू पॉइंट्स फिक्स डिवाइड एंड फर्दर सब डिवाइडेड, ऐसे इनको सब डिवाइड किया गया है। लार्जर नंबर ऑफ सब डिविजन्स द मोर एक्यूरेट इज़ द थर्मोमीटर। जितने अच्छे लार्जर सब डिविजन्स होते हैं उतने अच्छे थर्मोमीटर एक्यूरेसी दिखाता है। मतलब क्या है कि 0 से 1, 2, 20, 30, 40 जो ये टेम्परेचर्स नोट करने के लिए उनके बीच में डिवाइडेशंस किए जाते हैं। जैसे स्केल में भी जनरली डिवाइडेशंस किए जाते हैं ना, 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 1 से 2 के बीच में जैसे बहुत सारी लाइंस डिवाइड की गई हैं, उसी तरह से। टू यूज़ द थर्मोमीटर इट इज़ केप्ट इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जैसे ही यूज़ करना हो तो उसको उसके कंटैक्ट में लाना है, जिसका टेम्परेचर मेजर करना है उसी के लेवल को देख के करना है। देन लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द कैपिलरी इज़ रेड, अब उसको पढ़ना है स्केल प्रिंटेड पे जो भी नोट की हुई है। After that you have to read this, know the keywords and then points to remember. Exercise time, okay, you will do the exercise by yourself and then you will send me, and then after that I'll send you question answers. Okay, thank you.